हर 500 मीटर के बाद, हर 500 मीटर के बाद बच्चे हमारा जो एनसीईआरटी, द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द क्वेश्चन नंबर इज 4.10. In the open ground, a motorcyclist follows a track that turns to the left by the angle of 60 degree after 500 minutes. यानी कि बच्चे हर 500 मीटर ये चला ऐसे, फिर बच्चे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है जब आप अपनी गाड़ी ऐसे चलाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर होगा, राइट हैंड साइड नीचे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री से मूव कर गया। ये बच्चा 500 मीटर यहाँ चला और 60 डिग्री से बच्चा हमारे पास इसने पाथ को चेंज कर दिया 60 डिग्री से। ये फिर बच्चा हमारे पास 500 मीटर चला स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, मतलब कि गिवन टर्न से, इसको बच्चे हम एक गिवन टर्न मान लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड, मतलब कि आपके पास थर्ड और आपके पास यहाँ पर थर्ड होगी बच्चा हमारे पास 6 होगी और 8 टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इन ईच केस। ओके, ये बच्चा हमारे पास हम यहाँ से आपके पास चलना शुरू कर देते हैं बच्चे। ये बच्चा हमारे पास हम यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। मान लिया जाए कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्न है, इसके बाद बच्चा हमारे पास ये कौन सी टर्न आ जाएगी बताओ बच्चे आपके पास? दूसरी, सेकंड। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी टर्न आ जाएगी। इसके बाद बच्चा हमारे पास कौन सी टर्न आ जाएगी? बच्चा हमारे पास थर्ड टर्न आ जाएगी। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर थर्ड टर्न आ जाएगी। ये बच्चा आपके पास आ गई थर्ड टर्न। नाउ ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी थर्ड टर्न। देखते चलते बच्चे, ये बच्चा हमारे पास, ओ आई एम सॉरी, सेकंड के बाद बच्चा हमारे पास थर्ड टर्न है। ये बच्चा हमारे पास आ गई फोर्थ टर्न। इसके बाद बच्चा हमारे पास ये कौन सी टर्न आ जाएगी? फिफ्थ टर्न। ये बच्चा हमारे पास कौन सी आ गई? फिफ्थ टर्न। और ये बच्चा हमारे पास कौन सी टर्न आ गई? सिक्स टर्न आ गई। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टर्न कौन सी आ जाएगी बच्चे? ये सिक्स्थ है। ये बच्चे फिर आपके पास कौन सी आ जाएगी? सेवेंथ। और ये बच्चा हमारे पास कौन सी आ जाएगी बच्चे? एट्थ टर्न आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप हर बार बच्चे ओरिजिनल से कितने डिग्री बच्चे आप कहाँ की तरफ को जा रहे हो? 60 डिग्री यहाँ पर। ये 60 डिग्री आप यहाँ चलेंगे। आप ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ रहे हो बच्चे? 60 डिग्री यहाँ टर्न कर रहे हो। आप ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री यहाँ टर्न कर रहे हो। यहाँ से बच्चा आप 60 डिग्री यहाँ टर्न कर रहे हो। आप जिस रास्ते से जा रहे थे वहां से आप 60 डिग्री टर्न करके ऐसे बन गए। 1 का मतलब है ये बच्चा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बच्चा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से बच्चे एक मोटरसाइकिलिस्ट चल रहे हैं और हर एक की लेंथ कितने के बराबर है बच्चे? 500 मीटर। डायग्राम समझ में आ गया? इसमें हर एक की लेंथ कितने के बराबर है? 500 मीटर। ये बच्चे 500 मीटर, ये बच्चे 500 मीटर, ये बच्चा हमारे पास 500 मीटर एंड सो ऑन। बोलना क्या चाह रहा है बच्चा हमारे पास कि पहले बच्चे आपको थर्ड टर्न के अंदर कितने कितने पे बतानी है बच्चे? थर्ड, सिक्स एंड द एट्थ टर्न। चलो बच्चे, अगर मैं यहां से चला, ये फर्स्ट टर्न चला बच्चे, ये सेकेंड टर्न और ये थर्ड टर्न बच्चे, यहाँ पर बच्चे हमारे पास हम थर्ड टर्न की तरफ को चल रहे हैं और मुझे बताना है बच्चे कि यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ये बच्चा मुझे बताना है थर्ड टर्न पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस वेक्टर का नाम ए रख देता हूँ और इस वेक्टर का नाम बी रख देता हूँ। मुझे 1 से लेके 3, पहला पार्ट है बच्चे, आपको थर्ड टर्न तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपको थर्ड टर्न तक क्या चाहिए बच्चे? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे थर्ड टर्न तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बच्चे? बोलो शाबाश।
ये बच्चे हमको बोलता है कि जितनी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, अगर बच्चे मैं इनको आपस में ऐड कर देता हूं तो ये बच्चा हमको क्या दे देती है, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चा हमारे पास ए को अब मैं दो हिस्सों में काट सकता हूं, बताओ कौन कौन सा। 500 cos ऑफ 60 डिग्री एंड 500 साइन ऑफ बच्चे हमारे पास 60 डिग्री। हाँ है ना बच्चे, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ बिल्कुल। ये बच्चा हमारे पास आ गया 500 cos ऑफ 60 डिग्री आई कैप प्लस ऑफ 500 साइन ऑफ 60 डिग्री जे कैप। यह हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी है। अब अगर मैं बी के कंपोनेंट बनाऊं तो इसके कंपोनेंट कितने एंगल पे बन जाएंगे, जरा सोच के बताओ बच्चे। इसके कंपोनेंट्स बच्चे हमारे पास कौन से एंगल पे बन जाएंगे, सोच के बताओ। ये बच्चे टोटल लाइन बच्चा हमारे पास, अब सोच के देखना पड़ेगा, ये 60 है बच्चे, तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के ये देखिए ये पैरेलल लाइंस होगी ना, ये 60 है तो ये बच्चा आपके पास 60 है, ये 60 है और ये पूरा का पूरा 60, तो ये टोटल बच्चे 120। तो बताओ ये एंगल भी बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये एंगल बच्चे हमारे पास 60 डिग्री। अब बताओ बच्चे, जो मेरे पास बी डिस्प्लेसमेंट हुई है इसके बच्चे आपके पास कंपोनेंट कौन कौन से बन जाएंगे, जरा बताओ। 500 आई कैप। -500 आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो बच्चे। cos ऑफ 60 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप, और बच्चे प्लस ऑफ 500 साइन ऑफ 60 डिग्री बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि बच्चे एक कंपोनेंट यहाँ पर है, एक कंपोनेंट यहाँ पर है बच्चे। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी। अब अगर मैं इनको आपस के अंदर ऐड करता हूं, अगर बच्चे मैं इनको आपस के अंदर क्या करता हूं बच्चे, ऐड करता हूं बच्चे, तो अभी 2 मिनट के अंदर बच्चे मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 से लेके 3rd टर्न के बीच में क्या हो जाएगी। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, दोनों को ऐड कर दो। अगर बच्चे मैं a प्लस बी ऐड करता हूं, बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा और क्या क्या रह जाएगा। 500 cos 60 और 500 cos 60 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। 500 साइन 60 डिग्री, 500 साइन ऑफ 60 डिग्री, टोटल बच्चे आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, बोलो। 1000 साइन ऑफ 60। ठीक है। और बच्चे 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, बोलो 1 किलोमीटर। साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चे 1 किलोमीटर, और यहां पर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.7 डिवाइडेड बाई, तो करीबन बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0. आपके पास 8। तो ये बच्चा हमारे पास, चलो नहीं तो बच्चा हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा √3/2 इंटू बच्चा हमारे पास किलोमीटर, और ये बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप बच्चे इसको फर्दर क्या कर सकते हो बच्चे, आप फर्दर बच्चे इसको क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो, आप √3 की वैल्यू डाल दीजिए तो आपके पास बच्चे यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चे ये भी ध्यान रखना बच्चे, कई किताबें इसके अंदर क्या कर देती हैं, वो 3rd टर्न को क्रॉस करके कि आफ्टर द 3rd टर्न, तो कई किताबें क्या कर देती हैं 1 से लेके 4th टर्न भी मार लेती हैं कि यहाँ पर बच्चा हमारे पास है कि 3rd टर्न है, तो 3rd टर्न बच्चा हमारे पास कहाँ पर होगा, 3rd टर्न बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या पर हो जाएगा बच्चा आपके पास, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि वो बोल क्या रहा है बच्चा हमारे पास, starting from this specify the displacement at the 3rd turn, at the 3rd turn, ये तीसरा टर्न, ये पहला टर्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि वो एक टर्न को क्या मान के चल रहा है बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट मान के चल रहा है। और कई किताबें जो होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कई किताबें क्या कर देती हैं बच्चे, वो बोलती है नहीं आफ्टर द 3rd टर्न, मतलब 3rd टर्न को क्रॉस करने के बाद, तो वो उसमें 500 और ऐड करने की कोशिश कर देती है, तो बेटा वो इसमें 500 और ऐड करने की कोशिश करती है, हमने उससे बच के रहना।
यहाँ पर पाथ लेंथ क्या होगी बच्चे, जरा बताओ पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, जरा बताओ इसके अंदर से बताओ क्या हो 1 जाएगी। किलोमीटर 500 प्लस 500 बच्चे, तो आपके पास 1500 हो जाएगी टोटल। तो और बच्चे किलोमीटर्स में देखे तो 1.5 किलोमीटर। तो करीबन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट। ये तो हुआ पहला, ये स्कूल में नहीं आएगा बच्चे क्वेश्चन, याद रखना। ये आपका एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चे जो कि स्कूल लेवल के ऊपर भी नहीं पूछा जाता है, स्कूल वाले भी नहीं पूछते इसको, क्योंकि स्कूल वाले टीचर इस क्वेश्चन से बहुत दूर दूर तक भागते हैं। तो राजा बेटा इसके अंदर आपको दिमाग यही बात रखनी है कि आपने बेटा जी इसमें आपने इसके अंदर एक काम करके रखना बच्चे कि मुझे ये तरीका पता होना चाहिए। मुझे ये भी बेटा आपको पता है कि 22 जुलाई को जो पेपर हुआ है फिजिक्स का जेई का, उसमें 2 क्वेश्चन वेक्टर से आ गए थे बच्चे, 2 के 2 क्वेश्चन, और दोनों के दोनों बहुत आसान थे। 2 क्वेश्चन 8 नंबर बेटा, 8 नंबर बहुत होते हैं बच्चे, बहुत होते हैं बच्चे 8 नंबर। आपको लगता होगा 8 नंबर, याद रखना 99 में 1 ऐड होगा तो 100 होगा, इस वजह से बच्चे ये हमारे पास मैटर करता है। अच्छा अब बच्चे हमको कौन से टर्म पे आना बच्चे बताओ जरा। अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करें कि मुझे यहाँ पर कौन से टर्म के ऊपर आना बच्चे, कि मेरे पास यहाँ पर 6 टर्म्स कंप्लीट करके आने। देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला टर्म, ये आपके पास दूसरा, और ये 6। अब बच्चे हमारे पास अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करूं तो ये बच्चे 1 नंबर है, तो ये पहली टर्न हुई, दूसरी टर्न, तीसरी टर्न, चौथी टर्न, पांचवी और छठी। अगर बच्चे हमारे पास ये आपके पास आफ्टर 6 टर्न, ये टीचर बोल रहा है आफ्टर 6 टर्न, आफ्टर 6 टर्न जब ये वापस आता है तो ये कहां पर पहुंच जाता है बच्चे बताओ। 6वें टर्न के बाद ये यहीं पर पहुंच जाता है जहां से चला था। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी, शाबाश बोलो। डिस्प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी, शाबाश बोलो। 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 इंटू 6। 500 इंटू 6 कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे। 500 इंटू 6 3 के किलोमीटर बराबर। दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। काम खत्म। अब बच्चे हमारे पास है 8वीं टर्न बच्चे। अब सोच के बताओ बच्चे कि हमारे पास अगर 8वीं टर्न है तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा 8वीं टर्न। तो यहाँ पर बच्चे 6वीं, ये बच्चा आपके पास 6th, 7th और ये बच्चे 8th। लेकिन जब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कहाँ से करोगे बच्चे, यहीं से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ से दोबारा मोशन शुरू हुई है। तो फिर बच्चे अब ये आपके लिए एज एन एक्सरसाइज मैं छोड़ देता हूं। फिर इस क्वेश्चन को आप देखो, फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो कि अगर बच्चे मैं 1 से दोबारा मोशन शुरू करता हूं तो आपके पास इन दोनों की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। और बच्चे आपके पास डिस्टेंस कितना होगा 8 टर्न के अंदर, बताओ जरा। आपके पास 8वीं टर्न के बाद डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, जरा बताओ बच्चे। यहां तक 3000 हो चुका है, 3000 के पास 3500, 3500 और 500 कितना हो जाएगा बच्चे, 3500 और 500 कितना हो जाएगा, बोलो शाबाश। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। मैं डिस्टेंस लिखवा रहा हूं, डिस्टेंस मैं दोबारा डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट दोबारा फिर से बच्चे मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं। नहीं तो आपने बच्चे घर पे जाकर कॉपी नहीं उठानी, ये डेड श्योर होता है। आपको लगता है क्वेश्चन हो गया काम खत्म, सर ने भी बोल दिया स्कूल लेवल पे नहीं आना तो हम क्यों पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पढ़कर देखें, अपने दोस्तों से पूछ के देखें, तो आपको पता लगेगा कि आपके दोस्त इसमें कितने जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे। और यहीं पर बच्चे तुम्हें पता लगेगा कि कैसे आप उन बच्चों से आगे निकल। ठीक, ये अब हो गया। अब बच्चे यहाँ पर केतन, हाँ बोलो बेटा। सर आपने ऊपर 2 बार डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डिस्टेंस, ये बच्चा हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस। ठीक है बेटा, चले आगे चले बच्चे। अब केतन, केतन आपका कोई डाउट है? यस सर। हाँ बोलो बच्चे, डाउट बताओ बच्चे। सर क्वेश्चन है एचसी वर्मा का।
अच्छा, क्वेश्चन HC वर्मा का है और एक क्वेश्चन मेरे भी है सर HC वर्मा के डाउट्स। हाँ, मैं आपको ले लेता हूँ। सिमरत बंसल, बच्चे PNG जो फाइल है वो खुलेगी नहीं, आप इसको JPG के अंदर कन्वर्ट या PDF में कन्वर्ट करके दे दीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें खुलेगी नहीं बच्चे फाइल ना, वो मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले कौन बोल रहा था बच्चे? केतन। हाँ केतन बच्चे बोल, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बच्चे? सर इसकी सेकंड, हाँ बोलो। द लेक्चर थिएटर ऑफ कॉलेज। अच्छा, पहले ये करवा देता हूँ, मैं ये करवा देता हूँ। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम HC वर्मा। The ISC Intermediate Science Lecture Theatre is 40 feet wide and has a door at its corner. यानी कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक कमरा है बच्चे आपके पास, और इसके एक तरफ में बच्चा हमारे पास दरवाजा है, किसी एक तरफ के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पे दरवाजा है, किसी एक कॉर्नर की तरफ बच्चा हमारे पास दरवाजा है। ये बच्चा आपके पास एक कॉर्नर की तरफ बच्चा हमारे पास दरवाजा है। The teacher enters at 12 or noon through the door and make 10 rounds along 40 feet wall back and forth during the period. यानी कि बच्चे ये 40 फीट की बच्चा आपके पास दीवार है, ये 40 फीट की दीवार है बच्चा हमारे पास, और ये बैक एंड फोर्थ मतलब आता जाता रहा, चाहे बच्चे आप इसको 40 फीट मान लो, चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से एक राउंड इसने यहां पर लगाया, और ये बच्चा अब बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाएगा। जब ये बच्चे का राउंड लगाता है तो 80 फीट हो जाते हैं, 80 फीट का डिस्टेंस कवर कर लेता है, हाँ या ना बच्चे? ये 80 फीट का डिस्टेंस कवर कर लेता है, हाँ या ना बच्चे? अगर ये एक राउंड लगाता है बच्चे, तो बताओ डिस्टेंस कितने का कवर किया बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे। 80 फीट। 80 फीट। 80 और फीट। बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितने की बच्चा हमारे पास बोलते हैं? 0 की आ जाएगी, ये 0 की आ जाएगी। और इसने 10 राउंड्स ली, और इसने बच्चा हमारे पास 10 राउंड्स लिए, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर हो गया बच्चा हमारे पास? 800 फीट। 800। प्लेसमेंट कितने की होगी बच्चा हमारे पास? बोल शाबाश। 0। क्योंकि ये जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। अब टीचर क्या बोल रहा है बच्चा हमारे पास कि ये 12 बच्चे अंदर एंटर किया और 12:50 तक ऐसा करता रहा, तो मुझे यहाँ पर बताना है बच्चे कि इसके एवरेज स्पीड क्या, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे? बता जरा मुझे, बोल शाबाश। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 800 फीट कवर किया, और बच्चे 12 बजे से लेके 12:50, तो 50 मिनट। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 800 फीट अपॉन 50, और बच्चे नीचे मेरे पास आ गया मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 फीट पर मिनट। ये बच्चे आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आई? 10 राउंड के बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 10 राउंड के बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे। ये बच्चा आपके पास 0 डिस्प्लेसमेंट, टाइम 50 मिनट के बराबर है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकंड। जी, अब बताओ कि इसमें क्या डाउट रह गया बच्चे? क्लियर है ये डाउट? यस सर। क्लियर है सर। अब बच्चा आपका नेक्स्ट एक और डाउट था बच्चे, अगर हम केतन का डाउट लें, कौन सा डाउट था HC वर्मा का बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन नंबर बता दे बच्चे, क्वेश्चन नंबर बता दे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, काइनेमेटिक्स का। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। याद रखना, बाई एयर वाला जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एयर डिस्टेंस होता है टेक्निकली वो हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखना। यानी कि बच्चे अगर मैं पटना से रांची की तरफ को जा रहा हूं, और मैं अगर एरोप्लेन में जाता हूं बच्चे, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर, इट इज 260 किलोमीटर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, तो बाय रोड ओरिजिनल डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? दिस इज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बच्चे आपके पास 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। यानी कि आप समझ सकते हो ये पटना है बच्चा हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास रांची।
ठीक है। अगर कोई पर्सन बाय रोड यहाँ पे ट्रेवल करता है तो रोड बच्चे ऐसे पहुंचा देती है, और बाय एयर अगर आप चलते हो तो आप ऐसे पहुंचते हो। बाय एयर बच्चे आप ऐसे चलते हो, बाय रोड बच्चे आप इस तरीके से चलते हो। अब टीचर हमको क्या पूछ रहा है बच्चे, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, और बस बच्चे 8 घंटे ले रही है और एरोप्लेन हाफ एन आवर। तो बस बच्चे रोड पे जाएगी, बस विल टेक द पाथ ऑफ द रोड, और इसके लिए बच्चे अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड की बात की जाए तो बच्चे ये ओरिजिनल डिस्टेंस टू 320 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, यानी कि बच्चे इसके एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, अगर बच्चे हम प्लेन की एवरेज वेलोसिटी लें, प्लेन के बच्चे अगर हम एवरेज वेलोसिटी लें तो वो डिस्प्लेसमेंट देखेगा। डिस्प्लेसमेंट बच्चे दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है जो एरोप्लेन लेता है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 260 अपॉन हाफ एन आवर। तो ये बच्चा आपके पास नीचे आ जाएगा हाफ एन आवर 30 मिनट्स, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, लास्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चे कि हमें ये बताना है बच्चे, यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, वो स्क्रीन चली गई है। एक ओके। और लास्ट है बच्चा हमारे पास फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो जो बस है बच्चे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी तो 260 ही होगी ना बच्चे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, वो चाहे आप ट्रेवल करो चाहे ना करो बच्चे। तो बस की अगर एवरेज वेलोसिटी भी निकालने को आएगी तो आप जो डिस्प्लेसमेंट लोगे बच्चे वो कितनी लोगे बच्चे, आप 260 ही लोगे, लेकिन टाइम बच्चे आप कितना लोगे बच्चे 8 आवर, क्योंकि बच्चे बस को 8 घंटे लगे। अगर बच्चा आप इसको आपस में डिवाइड कर देते तो ये बच्चा हमारे पास करीबन 32 पॉइंट बच्चा आपके पास किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 34 लिख लीजिए, 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी आ जाएगी। आप अगर दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस देखते हो, वो डिस्टेंस आपने कवर किया हो भी सकता है नहीं भी हुआ सकता। यहाँ पर बस रोड से पटना से रांची पहुंची है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 260 की है ना 8 घंटे के अंदर, और जो आपका प्लेन है उसने जो डिस्टेंस कवर किया वही डिस्प्लेसमेंट भी है, और इस वजह से उसके एवरेज वेलोसिटी 260 और टाइम कितना लिया बच्चे उसने हाफ एन आवर। तो ये बच्चा हमारे पास उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है केतन? यस सर। ठीक है, कोई और डाउट किसी बच्चे का, किसी और बच्चे का कोई और डाउट? बोलो शाबाश। यस सर। हाँ बोलो बोलो शाबाश। सर वेक्टर्स का है। अच्छा वेक्टर्स का, अच्छा सर ये क्वेश्चन है सर, कहाँ पर है बच्चे? 9th क्वेश्चन है सर वेक्टर का, एक्सरसाइज का। बोलना पड़ेगा बच्चे तुझे क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है, एक मिनट सर, ए मॉस्किटो नेट वाला। अच्छा बोलो मॉस्किटो नेट वाला क्या क्वेश्चन है बच्चे? A mosquito net over 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. ये देखो हमारे पास यहाँ पर मॉस्किटो नेट कुछ इस तरीके से होता है। ये बच्चा हमारे पास मॉस्किटो नेट है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मॉस्किटो नेट है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास वाई एक्सिस मानी जा सकती है, ये बच्चे वाई एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जेड एक्सिस है, और ये आपके पास ओरिजिन आ गया 0 0 और 0। ये बेड बच्चा हमारे पास कैसा है बच्चे 7 फीट का है बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश। 7 फीट क्या है बच्चे? ये 7 फीट और 7 फीट इंटू 4 फीट बेड, ये बेड आ गया बच्चे। जो बेड है बच्चा हमारे पास 7 फीट बाई
आपके पास बच्चे 4 फीट है बच्चे, ये बेड Yes, बच्चे sir. 7 फुट लंबा है बच्चे हमारे 3 feet पास। high भी है सर। हाँ वो बाद में करते हैं। ये बेड देख लीजिए, ये बेड है, ये बेड है बच्चा हमारे पास ऐसे, ये बेड है जिसके ऊपर आपने सोना है। ये बेड बच्चे 7 फीट लंबा है और 4 फीट बच्चे आपके पास चौड़ा है। ये मच्छरदानी है, ये बच्चे आपके पास क्या है बच्चे, मच्छरदानी है बच्चे, ये हमारे पास मच्छरदानी है, पर होता इसमें इंसान है। साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है बच्चे, लेकिन मच्छरदानी में कौन होता है बच्चे, आदमी होता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये बच्चे हमारे पास मच्छरदानी कितनी ऊपर है बच्चे बताओ, कितने फीट लंबी है बच्चे, 3 फीट। 3 feet। ये मच्छरदानी बच्चे लगा दी। आजकल तो बच्चे जो है हमारे लिए एक अलग एक्साइटमेंट होता था मच्छरदानी, ये बेड होता था, बेड के ऊपर बच्चे नेट, मॉस्किटो नेट ऐसे लगा दिया जाता था। चल आगे बोल बच्चे हमारे पास, शाबाश बोल, बोल हाँ आगे, जी सर। बोल क्वेश्चन सर आगे। ये है the net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It मान लो flies कि and ये sits. बच्चे आपके पास होल है और मॉस्किटो यहाँ से एंटर कर गया। चलो शाबाश, ओरिजिन को होल मान लेते हैं, आगे चलो। It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. ये यहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ से बच्चे फ्लाई कर कर यहाँ पर पहुंच गया बच्चे हमारे पास, यानी कि ये ओरिजिन 0 0 और 0 स्टार्टिंग पॉइंट है। और बच्चे हमारे पास 7 और बच्चे आपके पास यहाँ पर 7 और बच्चे 3 और बच्चे हमारे पास यहाँ पर 4। ये बच्चे हमारे पास इसके x के कोऑर्डिनेट है, ये बच्चे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 3 का और z कोऑर्डिनेट बच्चे 4 का बच्चे, यहाँ पर मॉस्किटो आकर बैठ जाते। चलो आगे बोलो बच्चे। Find the displacement of mosquito. बिल्कुल हो जाएगी बच्चे। अब बताओ बच्चे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 0 0 और ये बच्चे एंड पॉइंट है 7 3 0। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप, एंड बच्चे माइनस ऑफ 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस ऑफ 0k कैप। और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ जाएगी, 7 माइनस 0 7i कैप, 3 माइनस 0 प्लस 3j कैप, 4 माइनस 0 प्लस 4k कैप। और बताओ इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 9 प्लस ऑफ 16। और ये बच्चे अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा 58, 58 प्लस ऑफ 16, 58 प्लस ऑफ 16 तो 4 74। तो अंडर रूट ऑफ 74 फीट की बच्चे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुई जी। अब पूछो बच्चे इसमें अगर कोई डाउट रह गया तो, है कोई डाउट रह गया इसमें आकाश? नो सर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। आसान था क्वेश्चन, पहले बता। हाँ जी आसान ही था सर। हाँ बहुत देख, मैंने क्या बोला बेटा, जो चीज बच्चे मैंने आपको करा दी, आपको हर चैप्टर लगना बेटा बड़ा इजी, लेकिन आपको देखो मुश्किल भी आएगी, ऐसी बात नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि ये चीज आप बड़े भी स्पेशल हो जी, आपको आप ही को प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, सबको आती है प्रॉब्लम। सिंपल एक बात है भाई कि सबको प्रॉब्लम आती है। एक बात ध्यान से रखना, जो बच्चा HC वर्मा कर रहा है उसकी प्रॉब्लम में फंस रहा है तो भाई सब किताब तो उठा रहा है ना बेटा, वो किताब तो उठा रहा है ना बेटा। इस बात को समझने की कोशिश करना। और जो कौन सा बच्चा यहाँ पर फंसता है पता है, जो सच कभी भी स्वीकार नहीं करता, जो सच को स्वीकार नहीं करता। एक बच्चा बोलता है मेरा मैथ्स वीक है, और एक बच्चा मान के राजी नहीं कि उसका मैथ्स वीक है, वो चीजें छुपा लेता है टीचर से कि सर मेरा मैथ्स वीक है, सच है, मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जैसे बच्चे आपके क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आएगी तो हमें अपना सच मानना पड़ेगा, हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। बड़ा बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ बच्चे मैं आपको, जो आपकी एज है बच्चे, राइट, ये घूमने फिरने वाली भी एज है बच्चे, हाँ है ना, बिल्कुल। ये बच्चे हमारे पास घूमने फिरने वाली भी बच्चे हमारे पास एज है।
ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर घूमने फिरने वाली एज भी है बच्चा हमारे पास। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो चॉइसेस डेवलप होने लग जाती हैं बच्चे। जैसे कि बच्चे मैंने घूमना है या आपको कोई पर्सन है बच्चे उसके बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो ये बच्चे अब चॉइसेस आने लग जाएंगे। एक बात बताओ बच्चे, आज से 3 या 4 या 5 साल के बाद अगर वो पर्सन अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो गया, वो आईआईटी चला गया, वो नीट के अंदर बच्चे आप तो नहीं गए ना बेटा, आप तो नहीं गए ना बच्चे। एक तो बच्चे वो फिर आपसे भी बात करना बंद कर देगा वो पर्सन, जिसके लिए बच्चे आपने बर्थडे पार्टीज की, जिसके लिए बच्चे आपने घंटों घंटों बैठ के व्हाट्सएप चैट किया, फेसबुक के ऊपर चैटिंग की, जिसके साथ आपने टाइम लगाया, व्यतीत किया। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वो पर्सन को मौका लगेगा, वो ले लेगा सीट अपनी आईआईटी के अंदर, तुमको तो नहीं मिली ना, कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं मिली। पेरेंट्स तुम्हें समझाते रहे, टीचर तुम्हें समझाते रहे कि नहीं बेटा देखो टाइम मत लगाओ, यहाँ पे टाइम यूटिलाइज कर दो, पर वो टाइम निकल चुका है। आपने चॉइस की कि मेरा टाइम वो जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा जाना चाहिए, टीवी पे ज्यादा जाना चाहिए, व्हाट्सएप चैट पे ज्यादा जाना चाहिए, तो वो तो टाइम गया निकल। अब आपके पेरेंट्स भी इज्जत नहीं करेंगे, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो वो भी फिर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप उनको बोलोगे जाके एक पानी गिलास लेके आ, तो वो बोलेंगे जा तू खुद जाकर पानी का गिलास लेके आ, मेरे लिए भी एक पानी का गिलास लेके आ। वो ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि बच्चे हमने उस सही टाइम पर सही काम नहीं किया। अगर हम सही टाइम पर सही काम करेंगे बच्चे, तो हम अचीव करेंगे, तो इज्जत बढ़ती। प्लीज बच्चे इस बात का ध्यान रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि बच्चे हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स काफी हद तक इस बात में परेशान रहते हैं कि जो बच्चा है वो टाइम थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा ऐसा करता होगा या आप सभी ऐसा करते होंगे। मेरा पर्पस है आप लोगों को भी एडवाइस करना, कभी इस चक्कर में कि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा चले जाएं, बेटा कुछ नहीं होता बेटा, टाइम निकल जाता है, फिर बाद के अंदर चीजें नहीं मिल पाती है बच्चे। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट डाउट पूछो, तो क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछो बच्चे, शाबाश। Let A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A1 be the regular hexagon. Write the x components of the vectors represented by the 6 side taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 is equal to 0. रहने दे, ये क्वेश्चन रहने दे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको कोई ज्यादा वो नहीं देगा, रहने दे बच्चे इस क्वेश्चन को, बेकार क्वेश्चन, छोड़ दे इसको कांटा मार दे। बाकी क्वेश्चन क्या है भाई, जो अभी हमने 6-7 टर्न वाला किया ना बच्चे, वही चीज है, ये 6-7 टर्न वाली ही चीज है बच्चे, इसको रहने दे, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, छोड़ दे इसको, कोई फायदा नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट पूछो बच्चे। A particle moves on a given straight line with a constant speed v. At a certain time, it is a point P on its straight line path. O is a fixed point. Show that vector OP into vector V is independent of position V. P. देखो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बच्चे हमको ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये बच्चे मेरे पास एक वेलोसिटी है, तो बच्चे v क्रॉस b, अब बच्चे यहाँ पर है ना, ये बच्चा हमारे पास अगर मान लिया जाए कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा हो जाएगा। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि बच्चे वो हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, तो इंडिपेंडेंट है। ये जहां मर्जी हो जाए बच्चे, आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आउटसाइड हो जाएगा, ये वही चीज होगी। ये ऐसे हो गया और बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक और ये इस डायरेक्शन में आ गई, और बच्चे अगर मैं v क्रॉस b निकालता हूं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आपके पास यहाँ तो डाउनवर्ड होगी या फिर अपवर्ड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इवन ये +2 की फिजिक्स में ज्यादा एप्लीकेबल है। तो अभी आप इसको अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीव दिस, ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, कोई फायदा नहीं है बच्चे, ठीक है। अदरवाइज इसका प्रूफ तो ऐसे ही होता है, पर आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पूछो। The force on a charged particle due to electric and magnetic fields is given by a vector F equal to
ये बच्चे ये भी प्लस 2 का बच्चा हमारे पास। ओके सर, ओके, फिर हो गया सर कंप्लीट डाउट्स। हो गए सारे। कोई और बच्चा? कोई और बच्चा? कोई और बच्चा बेटा डाउट्स? आपके क्लास के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास 3 बच्चों ने डाउट्स लिए, तो इस वजह से अगर आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो ट्राई करिए कि सर हम डाउट्स लेके आएंगे, आप जो है आगे चलिए। मैं चलूं बच्चे आगे की तरफ? चलूं बच्चा? यस सर। हाँ बेटा बोलो परनीत, बच्चे है कोई डाउट बेटा? परनीत बच्चे कोई डाउट है बेटा? सर अभी तो नहीं है। चल लेके आना बच्चे नेक्स्ट टाइम। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे। और हमने लास्ट पोर्शन जो किया था बच्चे, जो हमारा लास्ट पोर्शन था बच्चे, वो था एक्सेलरेशन। और बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है बच्चे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन से भी चेंज हो सकती है, और बच्चे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इससे भी बच्चे हमारे पास चेंज हो सकती है। आज हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, और यहाँ पर बच्चे आज हम यहाँ पर अगर आगे समझने की कोशिश करें तो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो समझ के आता है बच्चे, इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलस, in the terms of the calculus, in the terms of the calculus, calculus मतलब डिफरेंशिएशन। पहली चीज बच्चे याद रखना, if velocity is the function of the time, the velocity v is the function of the time, if the velocity v is the function of the time, if the velocity v is the function of the time, यानी कि बच्चा हमारे पास v is the function of the time t, v is the function of the time t, v is the function of the time t। हमारे पास अगर velocity function of the time है बच्चे, देन हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चे, the acceleration is given by dv upon dt, यानी कि बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। फॉर एग्जांपल if the velocity of the body is given by 6t minus 3t का स्क्वायर, कैलकुलेट दी जो बच्चा हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर बच्चे मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है किसकी, पार्टिकल। बताओ कैसे आ जाएगी, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो d बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, 6 माइनस ऑफ d बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 3t का स्क्वायर। यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन dt ये आ जाएगा 1। आपके पास dt अपॉन dt बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। और बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ 3t का स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर है और 3 बाहर है, तो 3 इंटू 2, और बच्चा हमारे पास t की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1, और ये बच्चा हमारे पास 6 माइनस ऑफ 6 इंटू टी, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन। और सपोज कि टीचर मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट 1 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या एक्सेलरेशन है, देन द एक्सेलरेशन इज 6 माइनस 6 इंटू 1। तो बताओ आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स अगर आप टाइम को चेंज करोगे तो आपकी एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर मुझे बोलता है t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे आपकी एक्सेलरेशन क्या है, क्या जवाब होगा बच्चा हमारे पास, बताओ इसका बच्चा हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, वी हैव द एक्सेलरेशन गिवन बाय 6 माइनस 6 इनटू हाफ,
ये 3 आ जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। आपकी एक्सेलरेशन बच्चे कितने के बराबर आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। आपकी एक्सेलरेशन बच्चे किसके बराबर आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी बच्चे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन कर जी। इसमें अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये डाउट है, आप इसको कैसे क्लियर करोगे। जबकि बच्चे क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt। द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय बच्चा हमारे पास क्या है dv अपॉन dt। जी क्लियर है ये वाली बात बच्चे, आपको क्लियर है बच्चे? ओके चलो अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है अगर हम फोकस करें बच्चे। हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्योंकि बच्चा हमारे पास x पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। नंबर 1 स्टेप बच्चे, अगर बच्चे हम dx अपॉन dt करते हैं बच्चे तो मुझे क्या चीज मिलती है बच्चे वेलोसिटी। मुझे कौन सी चीज मिल जाती है बच्चे वेलोसिटी। और दूसरा अगर बच्चे हम वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं यानी कि dv अपॉन dt, यानी कि बच्चे d बाई dt और बच्चे x, क्योंकि बच्चे v क्या है dx अपॉन dt, तो ये बच्चे dx अपॉन बच्चे dt। तो बताओ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज आल्सो नोन एज टू बी द एक्सेलरेशन। ये बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसको बोलते क्या बच्चे याद रखना, द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। आपने पोजीशन को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो आपको बच्चे क्या मिलती है वेलोसिटी, और जो ये रिजल्ट आया इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट किया यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को फिर डिफरेंशिएट किया। जब पहले डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया वेलोसिटी, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया आपने, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन आपको क्या देता है बच्चे, शाबाश बोलो, ये बच्चा हमको क्या देता है बच्चे एक्सेलरेशन। ये बच्चा हमको क्या देता है बच्चे एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चे, क्या है क्वेश्चन जरा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और वो ये बच्चे हमारे पास इफ द पोजीशन इज गिवन बाय, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर पोजीशन जो है ये बच्चा हमारे पास किस तरीके से देख रखी है बच्चा, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा टी प्लस ऑफ बच्चे आपके पास गामा टी स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास क्या पोजीशन, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पोजीशन अल्फा माइनस बीटा टी प्लस ऑफ गामा टी का स्क्वायर, ये पोजीशन। फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मुझे निकालना क्या है बच्चे इसके अंदर से, आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन देखिए बच्चे कैसे, सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा कि वेलोसिटी किसके बराबर है, बोलो शाबाश, dx अपॉन टी। अगर अल्फा देखा जाए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 0, माइनस ऑफ बीटा बाहर dt अपॉन dt ये आ जाएगा, प्लस ऑफ गामा। अब बच्चे d बाई dt ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा t का, शाबाश। अगर बच्चे हम आगे की तरफ को देखें, ये कांस्टेंट है 0, माइनस ऑफ बीटा dt अपॉन dt 1, और टी स्क्वायर क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगी बच्चे बताओ जरा 2 गामा टी। तो आपकी जो वेलोसिटी है बच्चे वो किसके बराबर है 2 गामा टी माइनस ऑफ बीटा, ये पहला आंसर है। नाउ बच्चे बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, आपकी जो एक्सेलरेशन है बच्चा ये बच्चा आपके पास आ जाएगी dv अपॉन बच्चे,
ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी dv अपॉन dt। जरा बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? शाबाश। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ क्या चीज आ जाएगी? शाबाश बोलो 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 बच्चे। 2 गामा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी बच्चे 2 का। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे? 2 का। द आंसर नाउ विल बी इक्वल टू, अब बताओ बच्चे आंसर किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश। द आंसर विल बी सिंपली 2 गामा। अब जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा वो देख ले बच्चे, यहाँ पर 2 गामा बाहर dt अपॉन dt माइनस ऑफ d बीटा अपॉन dt, ये कांस्टेंट है। तो आपकी एक्सेलरेशन आ गई 2 गामा मीटर पर सेकंड। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो बच्चा मुझसे दूर कर सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म की कि सर डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, ये बच्चा अगर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे वो अभी दूर कर सकते हैं। और बच्चे ये कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी हम चीजें कर चुके हैं, बस आपको दिमाग में एक बात बिठानी है। और वो ये बच्चे कि अगर मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है तो मुझे डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलेगी। अगर मेरे पास पोजीशन है, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी और दूसरी बारी करोगे तो एक्सेलरेशन। चलें आगे बच्चे, चलें बच्चे आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 3। हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या चीज बोलता है? फोकस करना बच्चे। हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या चीज बोलता है बच्चे? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है। वो क्या बोलता है? द चेंज इन द वेलोसिटी। द चेंज इन द वेलोसिटी, जो बच्चे आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है बच्चे, दिस इज गिवन बाय, यानी कि बच्चे चेंज इन द वेलोसिटी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 से लेके t2। ये रिलेशन आया कैसे बच्चे? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। हम dt को बच्चे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मेरे पास क्या चीज आ जाती है बताओ जरा? dv। और dv किसके बराबर आ जाती है बच्चे बताओ? a dt। इंटीग्रेट और इंटीग्रेट, ये बच्चे v1 से v2 चेंज इन वेलोसिटी, और ये बच्चे t1 से लेके t2 चेंज इन टाइम। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे? चेंज इन टाइम आ जाएगी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? चेंज इन द टाइम बच्चे हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। अब हम चलते हैं बच्चे यहाँ पर आगे की तरफ और चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पर बच्चे अब मेरे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? फोकस करना बच्चे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अगर बच्चे हमारे पास इफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, if the acceleration is given by t minus 2 meter per second square, calculate the change in velocity. Calculate the change in velocity. The change in velocity. Change in the velocity from कहां से कहां पर बच्चे हमारे पास? From t is equal to 1 से लेके बच्चे t is equal to 2 seconds। मुझे चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, t इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 सेकंड। सॉल्यूशन। अब बच्चे फोकस करना, अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, ये बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 इंटू बच्चे हमारे पास t। और मैंने बच्चे इसको 1 से लेकर 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दिया। मैंने इसको 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देना। ये dt बच्चे आपके पास t से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये dt भी बच्चे आपके पास यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जरा बताओ बच्चे हमारे पास क्या आएगा? v2 माइनस v1 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया? t dt, t इंटू dt माइनस ऑफ 2 बाहर आ जाएगा और dt बच्चे इंटीग्रेट 1 से लेके बच्चे हमारे पास 1 से लेके बच्चा हमारे पास 2, इनको सेपरेट कर लिया
जो कांस्टेंट है वो बाहर की तरफ को आता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर की तरफ को आता है। अब बच्चे टी डी टी, टी की पावर कितनी है बच्चे हमारे पास में, तो इसकी इंटीग्रेशन कौन बच्चा बताएगा क्या हो जाती है, टी 1+1 आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 1+1 2, और बच्चे 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट करना -2। dt की इंटीग्रेशन t होती है, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, ये 1 से लेके बच्चे आगे कर लेते। यहाँ पर बच्चे मेरे पास v2 माइनस v1 किसके बराबर है, t का स्क्वायर अपॉन 2, तो t का स्क्वायर अपॉन 2, ये बच्चे आपके पास 1 से लेके 2 है, माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 2, और बच्चे 2 माइनस ऑफ 1, तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 2 माइनस ऑफ 1, तो ये बच्चे 1 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब अपर माइनस लोअर कर दो बच्चे, तो बच्चा हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर बच्चे माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा। 4/2, 4/2 कितना होता है बच्चे 2, और माइनस ऑफ 4/2, 2 माइनस हाफ। अब लास्ट स्टेप रह गया बच्चे हमारे पास 2 माइनस हाफ माइनस ऑफ। अब बताओ क्या क्या चीजें हो जाएंगी आपके पास बच्चे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, माइनस हाफ। यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है बच्चे, कम हो रही है। नेगेटिव का मतलब आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव चेंज का मतलब है वेलोसिटी रिड्यूस हो। ये बच्चे आपको इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल्टरनेट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारी खेल बच्चे इंटीग्रेशन की है, बाकी तो क्या है, आपको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। मतलब क्या निकला हमारे पास, मतलब बच्चे कुछ इस तरीके से निकल रहा है। अगर हम फोकस करें बच्चे, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल है बच्चे, ये ट्राइंगल, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है बच्चे, फोकस करना, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक हिस्से पे पोजीशन है x, दूसरे पे वेलोसिटी है, तीसरे पे बच्चे एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, अगर बच्चे आप यहाँ पर देखना बच्चे, अगर बच्चे आप यहाँ पर x को डिफरेंशिएट कर देते dx अपॉन बच्चे आपके पास dt, तो बच्चे आपको क्या मिल जाती है बच्चे बताओ, वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगी बच्चे, शाबाश बताओ, एक्सेलरेशन। यानी कि dv अपॉन dt आपके पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर आपको देखा जाए तो पोजीशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार, d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलती है बच्चे, एक्सेलरेशन। ये हमारे पास है। इसका रिवर्स भी बच्चा हमारे पास एग्जिस्ट करता है, रिवर्स। अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे चेंज इन पोजीशन आएगी, अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ये भी बच्चे आपने ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt आपको चेंज इन पोजीशन देती है, और इंटीग्रेशन ऑफ a dt आपको क्या देती है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बच्चे ये चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन पोजीशन देती है। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे आपके पास ऑन द टिप होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भूल गया सर, मैं भूल गया कि किसकी डिफरेंशिएशन आपको क्या देती है या किसकी इंटीग्रेशन आपको क्या देती है। ये भूलने वाला काम अगर रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। पहला तो बच्चे इसको दिमाग में रख लेना, यानी कि बच्चे अगर x है तो बच्चे बताओ dx अपॉन dt आपको क्या देगी बच्चे, वेलोसिटी। अगर बच्चे वेलोसिटी है तो dv अपॉन dt आपको क्या देगी बच्चे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dt है तो ये चेंज इन पोजीशन देगी, और इंटीग्रेशन ऑफ a dt है तो ये बच्चे आपको चेंज इन वेलोसिटी देगी। प्लीज बच्चे इसको दिमाग में रखें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बच्चे अब मेरे पास है
हाँ बोलो आकाश, बोलो शाबाश। सर जैसे हमने सर डबल डिफरेंशिएशन की सर एक्स की, तो हमको एक्सेलरेशन मिल गई सर, वैसे इंटीग्रेशन को भी डबल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो आप, एक के बाद एक। पहली बार इंटीग्रेट करोगे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, फिर दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चे, पोजीशन मिल जाएगी, चेंज इन ओके पोजीशन। सर, ओके। ठीक है, वहां मिल सकती है बच्चे। नेक्स्ट बच्चा अब मेरे पास आ जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बच्चा अब मेरे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बच्चा अब मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस कॉन्सेप्ट को बार बार जी के अंदर पूछा जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है बच्चा, अगर बच्चा हमारे पास वेलोसिटी, अगर बच्चा हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन हो जाए, फंक्शन ऑफ पोजीशन हो जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? यानी कि वेलोसिटी पहले टी यानी टाइम पे डिपेंड कर रही थी, अब वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आपने बताना है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालो। हमने ये बताना है बच्चे कि इसकी एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डीवी अपॉन dt। ऐसा करते हैं बच्चे, हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं। कर दिया? जैसे बच्चे आप इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, आप एक टर्म ये वाली ले लीजिए बच्चे आपस में, और दूसरी टर्म इसको ले लीजिए। बताओ आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? आपकी एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास आ जाएगी dv, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास dt, और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास नीचे आ गया dx, यहाँ पर नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया, dx। ये बच्चा आपके पास आ गया dx, और ये बच्चे dx। मैंने चीजों को रीअरेंज कर दिया, इस dx को dv के नीचे ले गया और इस dt को dx के नीचे। अब बताओ dx अपॉन dt क्या चीज होती है, बताओ शाबाश, वेलोसिटी। तो आपकी एक्सेलरेशन का एक नया और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन अक्सर आपको जेई के अंदर आता हुआ नजर आए। जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट बच्चे प्लस 2 का बच्चा भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि आपके अगर वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंडेंट है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे, फोकस करें। अगर बच्चे मेरे पास वेलोसिटी है अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू टी, यहां पर टीचर बोलता है एक्सेलरेशन निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन। यहां पर बताओ आपकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे, यानी कि टाइम के ऊपर। तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी dv अपॉन dt। आपके पास अल्फा की डिफरेंशिएशन 0 और बीटा टी की बच्चे आपके पास आ जाएगी बीटा, तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चे फोकस करें, अब यहां पे टीचर मुझे क्वेश्चन दे रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। ये बच्चे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहां पर आप बताओ कि आपके वेलोसिटी किसका फंक्शन है बच्चे, टाइम का। यहां पर बताओ आपके वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन। अब बच्चे कहीं पर भी किसी भी तरीके से बच्चे आप इसमें dv अपॉन dt नहीं निकाल सकते। आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। तो एक्सेलरेशन v अल्फा प्लस ऑफ बीटा x और dv अपॉन dx। तो बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, बीटा आ जाएगा। सो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड। फोकस करना, यहाँ पर बच्चा हमारी जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर बच्चे जो हमारी एक्सेलरेशन है बच्चे वो v dv अपॉन dx, और यहाँ पर बच्चे dv अपॉन dt।
रीजन बच्चे आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों, यहाँ पर बच्चे ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, और यहाँ पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का। ये 2 पॉइंट्स बच्चे अगर आज आपको समझ में आते हैं बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि आप बच्चों ने काफी कुछ डेवलप कर लिया। नहीं तो आप किसी भी बच्चे को जाकर अगर पूछें कि अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, उसके पास जवाब नहीं होता। मैं बोलता हूँ जवाब होगा ही नहीं, उसके लिए एक्सेलरेशन dv अपॉन dt ही होती है, वो v dv अपॉन dx भी होती है, लेकिन कब होती है, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, पोजीशन। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। सो ये बच्चा हमारे पास इस चैप्टर का मिड पॉइंट आ गया, यानी कि ये इस चैप्टर का मिड पॉइंट है। इसके बाद बच्चे हम तीनों पैरामीटर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनको यूज करते हुए काफी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन 3 पार्ट्स में बढ़ते हैं बच्चे, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक्स रह गए बच्चे इस चैप्टर में। एक इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है बच्चे उनको स्टडी करना है, उनकी डेरिवेशन करनी है बच्चे, उनकी एप्लीकेशन करनी है। दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, और तीसरा ग्राफ पढ़ना है। तो 3 मेजर पोर्शन बच्चे अब आपके पास किसके रह गए इस चैप्टर के। बाकी बच्चे 3 पहले थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, 3 और रह गए बच्चे। तो अब इस यहां तक आज घर जाकर आप मेहनत कर लीजिए। यहां पर बच्चे अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज मुझसे वो डाउट जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है प्रतिमा, तो डाउट बच्चे जरूर मुझसे पूछेगा। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक